प्राचीन काल के महान कूटनीतिक, अर्थशास्त्री और मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य के विचार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे रहे हैं। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य नदी के किनारे शांत भाव से बैठे थे। उनके साथ उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त भी थे। चंद्रगुप्त के मन में एक उथल पुथल मची हुई थी। उन्होंने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, क्या मन की बात हर किसी से कह देना चाहिए? कभी कभी लगता है कि सब कुछ कह देने से मन हल्का हो जाएगा। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और पूरे, पुत्र, यही विचार सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जिनका दिल साफ होता है लेकिन जुबान ढीली, जो अपनी हर भावना और योजना को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं, वे अक्सर हार का सामना करते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में ही रखना असली समझदारी होता है। दोस्तों, जिस माइक का हम उपयोग कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस ली और चंद्रगुप्त को वे सारी बातें बताई जिन्हें जीवन में छुपा कर रखना चाहिए। वही सफलता की असली कुंजी है। आचार्य चाणक्य बोले, बस घर की समस्याओं का रहस्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन की पहली नीति यही है कि अपने घर के भीतर की बातों को कभी भी बाहर न ले जाएं। चाहे घर में कितना भी झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई भी निजी तकलीफ हो, उसे घर की इस चार दीवारी के भीतर ही सुलझा लेना चाहिए। एक उदाहरण देते हुए आचार्य चाणक्य ने बताया, बस जब हम अपने घर की दरारें दुनिया को दिखाते हैं तो लोग उन्हें भरने की नहीं बल्कि उनमें और अधिक फांस डालने के लिए आते हैं। लोग अपनी तकलीफों में करुणा नहीं ढूंढते बल्कि उन्हें एक मसालेदार कहानी की तरह दूसरों को सुनाते हैं। घर की बात बाहर जाने से समस्याओं की मर्यादा नष्ट हो जाती है और बाहरी लोग आपके दुख को आपके खिलाफ शस्त्र की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। आचार्य ने कहा, बस अगली बात है, अपनी कमाई और धन का खुलासा ना करें। आचार्य चाणक्य स्पष्ट मत था कि धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। अपनी आमदनी या संपत्ति का व्याख्यान करना खुद को शत्रु और ईर्ष्यालु लोगों के निशाने पर रखना होता है, शत्रुता को बुलावा देना होता है। उन्होंने मगध के एक राजा की कहानी सुनाई जिसने गर्भ में आकर अपना खजाना सबको दिखा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों ने लोभ में आकर उस राजा के ऊपर हमला कर दिया। जब लोगों को पता चलता है कि आप संपन्न हैं तो कुछ लोग मदद के बहाने आपके पास आते हैं, कुछ आपको नीचा दिखाने की अवसर ढूंढते हैं और कुछ केवल इसलिए आपके द्वेष करने लगते हैं क्योंकि आपके पास वह है जो उनके पास नहीं है। धन का असली रक्षक मन का मौन होना और धन को मौन रखना ही होता है। अगली बात आचार्य चाणक्य ने कहा, बस नंबर तीसरा है, भविष्य की योजना को गुप्त रखें। भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। आचार्य ने शिष्यों को समझाया, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। योजना का असली शक्ति उसी गोपनीयता में होती है। यदि आप अपनी व्यापारिक रणनीति या व्यक्तिगत लक्ष्य पहले ही बता देते हैं तो प्रतिस्पर्धी सक्रिय हो जाते हैं और आपकी राय में बाधा उत्पन्न करते हैं। चाणक्य ने कहा, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, काम पूरा होने के बाद परिणाम खुद ही बोलेगा। आचार्य ने कहा, बस चौथी बात, अपनी कमजोरियों को कभी उजागर न करें। जिस दिन आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी उसी दिन आपने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। आचार्य ने एक योद्धा की कहानी सुनाते हुए कहा, जिसने अपने साथी को बताया था कि उसे तीरों से डर लगता है। बाद में वही साथी शत्रु से जब मिला और योद्धा की उसी कमजोरी का वार किया और उसे पराजित कर दिया। चाणक्य ने कहा, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी जानकर आपकी मदद करेंगे। अधिकांश लोग हार का तमाशा देखने और उस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने डर को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेता है और उस रहस्य को कभी भी उजागर नहीं होने देता। आचार्य ने कहा, बस पांचवी बात, अपने दान का व्याख्यान कभी ना करें। आचार्य के अनुसार जो दान जुबान से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। सच्चा दान वही होता है जिसके बारे में कभी किसी को पता ही ना चले। उन्होंने स्पष्ट किया कि दाएं हाथ से दिए गए दान का पता बाएं हाथ को नहीं चलना चाहिए। जब आप अपनी मदद का प्रचार करते हैं तो यह सफलता नहीं
वह सहायता नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा का साधक बन जाती है। दान एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में जलता है, उसे दुनिया देखे या न देखे उसका प्रकाश आपके जीवन में निश्चित रूप से लौटकर आता ही आता है। इसको याद रखना जीवन में। आचार्य ने कहा, बस अगली बात, अपमान और हार की कहानियां कभी ना सुनाएं किसी को। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी हारता है या अपमानित होता है, लेकिन उस अपमान को बार बार दूसरों को सुनाना अपने जख्मों को खुद ही को देने जैसा होता है। दुनिया केवल आपकी ताकत का सम्मान करती है, आपकी लाचारी का नहीं। यदि आप अपनी हार की गाथा सुनाएंगे तो लोग सहानुभूति तो जताएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक बनाएंगे और एक कमजोरी को हथियार के रूप में उपयोग करेंगे। अपने अपमान को तो याद रखें, लेकिन उसे अपनी ऊर्जा में बदलें ताकि आप भविष्य में और अधिक मजबूती से खड़े हो सकें। सच्चा विजेता वही है जो गिरकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और अपनी सफलता से दुनिया को चौंका देता है। यही जीवन का निस्वार्थ सत्य है। आचार्य ने कहा, बस इस सातवीं बात, अपनी भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखें। क्रोध, मोह और पीड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपने मन को खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। यदि आप अपनी नाराजगी, अपनी अत्यधिक पीड़ा या अपना मोह दूसरों को प्रकट करते हैं तो लोग उसका हल ढूंढने के बजाय उसका फायदा उठाने की हमेशा सोचते हैं। आचार्य ने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। भावनाओं का प्रदर्शन केवल उन्हीं के सामने करना चाहिए जो वास्तव में निस्वार्थ और विश्वसनीय हो, अन्यथा मौन ही रहना सबसे बड़ा कवच होता है। आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें जीवन जीने की एक गहरी समझ उत्पन्न करती हैं। यह मात्र बातें नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो हमें बाहरी शत्रुओं और आंतरिक विकारों से बचाती है। चंद्रगुप्त ने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया और कहा, गुरुदेव मैं समझ गया, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए लेकिन आत्मरक्षा के लिए गोपनीयता बहुत ही जरूरी है। क्या आप भी अपने जीवन में इन नियमों का पालन करते हैं? इन नीतियों को अपनाकर न केवल आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि समाज में अपना मान सम्मान और प्रभाव भी बढ़ाएंगे। याद रखें, बोलना एक कला है लेकिन चुप रहना एक महान कला और महान साधना है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें जिससे आने वाले समय में आप एक से एक बढ़कर और महान विचारक आचार्य के नए नए विचार आपको प्राप्त हों, जिससे आप अपने जीवन में कठिनाइयों से उबरकर एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकें और अपनी जीने की कला सीखें। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।